कराची के करीब 16 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये प्रोजेक्ट्स क्या गिरा दिए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स के अब नाम आ गए हैं और कहा गया है कि इन पर काम रोक दिया जाए। ढेरों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उनके बारे में किसी किस्म के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या वाकई इसका मुस्तकबिल नस्ला टावर की तरह है? अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम आपको कराची के करीब 16 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये प्रोजेक्ट्स क्या गिरा दिए जाएंगे। क्या इनका मुस्तकबिल भी नस्ला टावर की तरह होगा कि लोग आबाद हों और उनको बाहर निकाल दिया जाए और टावर्स को गिरा दिया जाए। ये 16 प्रोजेक्ट हैं बुनियादी तौर पर मलीर के इलाके में, और मलीर कैंट के बिल्कुल सामने ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अब बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर थे और बाकायदा इसकी इजाज़त नहीं ली गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बन भी गए, लोग आ भी गए, रिहाइश पजीर भी हो गए, ख़रीदो फ़रोख्त भी हो गई। और अब कुछ प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं पीछे हैवी मशीनरी जा रही है, ये प्रोजेक्ट्स के लिए है। और ये अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बुकिंग हो रही है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त बन भी रहे हैं और बहुत बड़े हैं। ये कुछ छोटे मोटे नहीं हैं कि ग्राउंड प्लस 8, ग्राउंड प्लस 10 के प्रोजेक्ट्स हैं। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें दर्जनों आप समझें कि फ्लैट्स हैं, 2, 3, 4, 5 बेड्स के बड़े अपार्टमेंट मंसूबे हैं। आज हम आपको थोड़ा सा मलीर के इस इलाके में, जिसे फातिमा जिना एवेन्यू या शारा आयशा सिद्दीक़ा भी कहा जाता है, उसका थोड़ा स्ट्रीट टूर भी करवाएंगे और अलग अलग इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल क्या है, इस वक्त इसकी लीगल पोजीशन क्या है, और जो सबसे बड़ा इदारा आबाद है बिल्डर्स एसोसिएशन का, वो इस बारे में क्या कहता है। क्या वाकई इसका मुस्तकबिल नस्ला टावर की तरह है या सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त कोई मामलात और चल रहे हैं। आइए आपको विज़िट करवाते हैं पूरे इस एरिया का, और जो लोग ओवरसीज़ मौजूद हैं जिन्होंने इसमें बुकिंग करवाई हुई है उनकी भी कुछ तफसीलात बताएंगे। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो के बाद ये जो प्रोजेक्ट्स के मालिकान हैं अलग अलग उनसे कुछ बातचीत भी की जाए ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल जाए। आइए चलिए इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बताते हैं और इन प्रोजेक्ट्स के फ़र्दन जिनके नाम आए हैं उनके बारे में भी डिटेल देते हैं। चलिए विज़िट करते हैं जी। बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन पर स्क्वायर 95 एक ऐसा रिहायशी मंसूबा जिसमें 1, 2 और 3 बेड्स के अपार्टमेंट, महाना किस्त सिर्फ 50,000, बुकिंग 8 लाख से, इटालियन स्टाइल इंटीरियर, स्टाइलिश किचन, मॉडर्न वॉशरूम्स, कुशादा पार्किंग और 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया, रूफटॉप कॉफी बार, मर्दों खवातीन के लिए अलहदा प्रेयर एरिया। जल्द बुकिंग करवाएं और डिस्काउंट हासिल कीजिए। बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। तो जनाब अब हम आपको थोड़ा ये रोड पे दिखाएंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं और किस किस रोड पर हैं। जैसे आप एयरपोर्ट से M9 मोटरवे की तरफ जाते हैं तो मलीर आप वे पर होते हैं, उसे जिना एवेन्यू भी कहा जाता है। वहाँ से आपको रास्ते में मिलता है कट लेफ़्ट साइड पे जिसे फातिमा जिना एवेन्यू कहा जाता है। ये फातिमा जिना एवेन्यू पे जैसे आप टर्न होते हैं तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अब हम आपको उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड से लेकर आएँ ताकि आप ज़्यादा करीब से और क्लियरली देख सकें। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बाकायदा आपको यहाँ नज़र आएंगे। मैं अब आपको साथ साथ वो दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं इसमें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास है वो इसमें ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के अब नाम आ गए हैं और कहा गया है कि इन पर काम रोक दिया जाए। काम तो अभी तो नहीं रुका है, लेकिन क्योंकि जो आबाद के मेंबरान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश की जा रही है, हमें और कुछ भी नहीं है। मैं इसके प्रोजेक्ट्स के कुछ नाम देता चलूँ। इसमें साइमा जिना आइकन शामिल है, इसमें शयान ग्रैंड रेजिडेंसी शामिल है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो फरीहा एक्सीलेंसी है, फिर शांजिल गोल्ड रेजिडेंसी है, इस तरह से शांजिल एक्सटेंशन है, उसके साथ साथ फलकनाज रेजिडेंसी है। फिर उसके बाद जनाब इसमें जो एक और नाम है वो फलकनाज का ही है और वो फलकनाज है डायनेस्टी। और फिर उसके बाद फातिमा गोल्फ रेजिडेंसी भी इसमें शामिल है।
आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भी वो नज़र आ रहे हैं। मेट्रोपोलिस भी इसमें शामिल है। बहुत से ओवरसीज़ जो हमारे देखने वाले हैं उनको हम बता दें, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब इस नरगे में आ गए हैं कि उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई के अहकामात हो रहे हैं। वो होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अहम पॉइंट और बहुत सवाल है। अल रहमान रेजिडेंसी इसमें शामिल है, इब्राहिम एवेन्यू भी इसमें शामिल है, और उसके साथ साथ रूमी रेजिडेंसी भी इसी के अंदर शामिल है। अच्छा, नदीम आइकन टावर है, और उसके बाद कैंट व्यू टावर है, MS कैंट व्यू टावर और MS लानिया आर्केड। तो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तादाद 16 है, और जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त शाहराह फातिमा पर। और शाहराह फातिमा के दूसरी तरफ अब हम आपको मेन जो जिना एवेन्यू है मुत्तसिल, जो मलीर के बिल्कुल साथ है, जो मेन रोड है एयरपोर्ट से M9 जाने के, अब हम उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो अब आपको दिखाते हैं। तो ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में अब आपने जहाँ बुकिंग करवाई हुई है, जिनसे आपकी बात है, उनसे पूछिए कि इसका स्टेटस क्या है। ये आप देख रहे हैं ये मेन जिना एवेन्यू है, इसके ये गली के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, और ये मेन रोड के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि टोटल 16 प्रोजेक्ट हैं, और इन 16 प्रोजेक्ट्स के हवाले से इस वक्त खासी परेशानी लोगों को लगी हुई है कि ये क्या बनेगा। ये शांजिल के प्रोजेक्ट हैं दोनों आगे पीछे, और इसके बिल्कुल साथ जो है ये इब्राहिम जो इस लिस्ट में शामिल है, और ये उन लोगों के लिए खासी इस वक्त परेशानी है जो लोग इस वक्त इन प्रोजेक्ट्स में या तो बुकिंग करवा चुके हैं, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोग रहते भी हैं। तो ये एक ज़्यादा असल मसला है, लोगों की रिहाइश भी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे नस्ला टावर के वक्त, आपको मैं बताऊं कि उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब यहाँ पर किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब नस्ला टावर को गिराने की बात थी तो उस वक्त कहा गया कि मलीर कैंट के इर्द गिर्द ढेरों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उनके बारे में किसी किस्म के कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और उसमें उन्होंने मलीर कैंट के इर्द गिर्द बनने वाले सरकारी ज़मीनों पर प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया था और कहा था कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हाई कोर्ट सिंध या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये सिर्फ इस वक्त जितना भी ऑर्डर और जितनी भी चीज़ें हैं ये महकमों के दरमियान चल रही हैं, क्योंकि यहाँ DC ने बाकायदा उस वक्त ये कहा था कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गैर कानूनी हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो मुख्तियार कार है उसने एयरपोर्ट के 16 मंसूबों की तामीरात बंद करने का नोटिस दे दिया है इन तमाम लोगों को। मज़कूरा 16 रिहायशी मंसूबों की ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर दी जाए, ये मुख्तियार कार के जो एयरपोर्ट हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये चीज़ें कह भी दी हैं। फिर अहकामात पर अमल दरामद ना करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये भी कहा गया है। SHO मलीर कैंट को भी गैर कानूनी मंसूबों से मुतालिक आगाह किया गया है कि आप ये तमाम मंसूबे बंद करवा दें। बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन पर स्क्वायर 95 एक ऐसा रिहायशी मंसूबा जिसमें 1, 2 और 3 बेड्स के अपार्टमेंट, महाना किस्त सिर्फ 50,000, बुकिंग 8 लाख से, इटालियन स्टाइल इंटीरियर, स्टाइलिश किचन, मॉडर्न वॉशरूम्स, कुशादा पार्किंग और 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया, रूफटॉप कॉफी बार, मर्दों खवातीन के लिए अलहदा प्रेयर एरिया। जल्द बुकिंग करवाएं और डिस्काउंट हासिल कीजिए। बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। अब देखा यह जाएगा कि इन अहकामात पर अमल दरामद बिल्डर्स और हुकूमत किस तरह से करते हैं, क्योंकि अब हर जगह जो आबाद हैं, जो जगह हैं, उस पर लोगों के खासे सवाल उठने लगे हैं कि उनका क्या बनेगा जिनके यहाँ पर मंसूबे हैं। तो हमारा आज का मकसद ये था कि आपको ये वीडियो दिखाई जाए, बताई जाए कि ये मंसूबे हैं। आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उनसे भी सवाल डायरेक्टली करेंगे और फिर आपको इन मंसूबों के हवाले से बताएंगे। मंसूबे बहुत शानदार हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन इस वक्त जो इस पर एक तलवार लटक गई है कानूनी तौर पर, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर मौजूद थे और सरकारी ज़मीन की बाकायदा कोई इजाज़त नहीं है। वैसे तो कहा जा रहा है
कि 16 के करीब NOCs उन्होंने ले लिए थे, लेकिन वो NOCs तो तमाम महकमों से मिल गए हैं, लेकिन जो ज़मीन का स्टेटस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए अगर ज़मीन का स्टेटस क्लियर नहीं है तो फिर वो आपके मालिकाना हुकूक में कैसे आएगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इन तमाम तर चीज़ों की वजह से अब जो M9 के मंसूबे हैं, अब वहाँ पर अब लोगों का रुझान ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिसमें DHS सिटी है सर फहरिस्त, जिसमें बहरिया टाउन है, जिसमें बाकी दीगर मंसूबे भी हैं। तो ये कराची के अंदर रहने वालों के लिए अब ख़ासी मुश्किल हो रही है कि कौन सा मंसूबा ठीक है, कौन सा नहीं है। तो अब इसके बारे में भी अब आपको अगले आने वाले दिनों में शान फटक करनी होगी, तहकीकात करनी होगी, बाकायदा रिसर्च करनी होगी, उसके बाद आप किसी चीज़ की ख़रीदारी की जानिब बढ़ें। तमाम जो बड़े मंसूबे हैं, उनके जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनसे हमारा राब्ता भी होता है, दोस्त भी हैं वो, और उनसे हम बैठकर उन मंसूबों के हवाले से भी तफसीली बातचीत करेंगे और आबाद का मौक़िफ़ भी अगले आने वाली वीडियोस में हम लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।